जय हिंद। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 2 दिल्ली सल्तनत के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत बीपीएससी के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग देखें अभी तक बीपीएससी के 39वीं से लेकर 66वीं तक, तो अभी तक 28 क्वेश्चन आया है। तो 28 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से वेरिएशन किया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वंश से कितना क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि किस वंश से कौन से महत्वपूर्ण शासक से कितना क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग लास्ट में जो समझेंगे वो समझाएंगे कि कौन से वंश का क्रम क्या क्या रहा है पूछने का, और लास्ट में एनालिसिस करके आपको ये बताएंगे कि किस वंश का 67वीं में आने वाला है। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठने वाले ऐ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी वक्तव्य के साथ आज हम क्या करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत में देखेंगे, तो सबसे पहले आप कॉमन समझिए ना कि दिल्ली सल्तनत में आखिर है क्या। देखो कहीं एक्स्ट्रा नहीं पूछता, वही चीज़ पूछता है जो प्रॉपर हो रहा है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में हम अभी बताते हैं, दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था। अब कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापना क्या होगा, दिल्ली में दिल्ली सत्ता स्थापित करने के लिए दिल्ली सत्ता का स्थापित क्या होगा, तो देख लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश में कौन से शासक इसका स्थापना किए, ये देखेंगे। अब बात बताइए कि जब स्थापना हुआ तो क्या शासन तो चलाएगा कोई भी, तो कौन शासन चला रहा है, तो शासन चलाएगा तो वो प्रथम होगा। अब जब प्रथम होगा तो उसको उसके दृष्टि से लास्ट भी तो होगा कहीं ना कहीं, तो प्रथम और लास्ट भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद क्या शासन चलाएगा तो क्या उसका क्या कुछ काम तो करेंगे, काम करेंगे तो कुछ नाम मिलेगा, तो उसका प्रमुख काम देख लेंगे। काम करने की वजह से उसका कुछ न कुछ उपनाम होगा, तो आप उपनाम देख लीजिए। यदि इसके साथ ही क्या काम करेंगे तो क्या राजा अकेले काम करते हैं, नहीं, तो उसके लिए बहुत सारे विभाग होगा, प्रशासनिक विभाग, तो वो विभाग देख लेंगे। इसके बाद विभाग होगा तो विभाग के साथ साथ ये भी तो होगा, तो प्रशासनिक स्थिति की हमारे देश का शासन व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से चल सके, तो यहाँ शासन देख लेंगे। अब शासन के बाद इम्पोर्टेंट आप सोचिए कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्या कोई भी शासन बनता है तो अपने देश का मुद्रा चलाता है, तो वहाँ का भी जो शासक बने होंगे तो वो अपना मुद्रा चलाते होंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या वो मनोरंजन के लिए कुछ नहीं करते होंगे, आप ही बताइए। मनोरंजन के लिए तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, तो मनोरंजन के लिए उस टाइम में कवि सम्मेलन या कुछ ऐसा प्रोग्राम करते थे। तो सबसे ज़्यादा कवि देख लीजिए, कवि में क्या, तो वो आते थे और राजा का कुछ भी बात अच्छा लगता था तो वो क्या करते थे, ग्रंथ में लिखते थे। तो बुक देख लीजिए उस टाइम के दिल्ली सल्तनत का जो भी महत्वपूर्ण बुक है, तो आप बुक पढ़िए। तो ये सब टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन का वेरिएशन जो करता है यहीं से करता है। तो आप ये टॉपिक का वेरिएशन समझ गए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले किस वंश से आता है। तो सबसे पहले इसका वंश टोटल है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश इंपॉर्टेंट है। तो आप अब ये कहिएगा कि हम 5 वंश याद कैसे रखें, और यहाँ हम ये भी आपको बता देंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो है क्या करता है, कभी कभी 5 वंशों का क्रम पूछ लेता है कि कौन से वंश किस क्रम में थे आए थे। तो क्रम याद करने का सबसे आसान ट्रिक हम बता देते हैं, आप उस ट्रिक को लिख लीजिएगा। यदि गुलाब खिला है तो सुगंध लीजिए, आसान है। गुलाब खिला है तो सुगंध लीजिए। तो गुलाब जी से ग से गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिला मतलब ख से खिलजी वंश। इसके बाद हो गया आपको गुलाब खिला है तो त से तुगलक वंश, सुगंध लीजिए स से सैयद वंश, और लीजिए लोधी वंश। तो आप क्रम समझ गए, गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिली के वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो ये क्रम आप याद कर लीजिएगा। अब हम क्या समझा, अब बता देते हैं कि गुलाम वंश से अभी तक में कितना क्वेश्चन आया। तो गुलाम वंश से अभी तक में 9 क्वेश्चन आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से आया है।
कुतुबुद्दीन ऐबक से 5 क्वेश्चन, इसके बाद इल्तुतमिश से 2 क्वेश्चन आया है, और इल्तुतमिश के बाद बलबन, क्योंकि 66वीं में भी देखिएगा तो लौह और रक्त का नीति किसके शासनकाल में आया था, तो वो दिल्ली सल्तनत बलबन के शासनकाल में आया था। तो इसी प्रकार से देखें तो गुलाम वंश से तो अभी तक में टोटल 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन का वेरिएशन खिलजी वंश में। यदि खिलजी वंश देखें तो खिलजी वंश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खिलजी वंश से सबसे ज़्यादा अभी तक में बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। टोटल 11 क्वेश्चन आया है। 11 क्वेश्चन का वेरिएशन समझते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया है वो अलाउद्दीन खिलजी से 7 क्वेश्चन आया है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है जफ़र खां से 1 क्वेश्चन, और जफ़र खां के बाद जो है बख्तियार खिलजी, इसके बाद जो है बख्तियार खिलजी से 3 क्वेश्चन आया। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन। अब जो इम्पोर्टेंट हम लोग देखते हैं, जो अब जो आया है तो 1 क्वेश्चन आया है तुगलक वंश से, फिरोज शाह तुगलक से। तो फिरोज शाह तुगलक से अभी तक 1 क्वेश्चन आया है। सैयद वंश से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, और लोदी वंश से 1 क्वेश्चन आया है। तो मोटा मोटी यदि हम 56वीं से 59वीं से लेकर अभी 66वीं तक का क्रम देखें, एनालिसिस हम किए, तो हमें हर एक साल वेरिएशन नज़र आया। और यहाँ एक गजब का चीज़ हमको सामने में आया कि एक साल गुलाम वंश से पूछता है तो एक साल खिलजी वंश से पूछता है। आप समझ रहे हैं हमारे बात को? क्या करता है क्वेश्चन 56 से 59वीं में, 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66वीं में यदि क्रम बता रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन का वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या है कि एक साल क्या पड़ता है गुलाम वंश से पूछता है, तो एक साल क्या करता है खिलजी वंश से पूछता है। तो 66वीं में आपको अभी हम बताएं कि गुलाम वंश से एक क्वेश्चन आया, तो 67वीं आपको भी पता है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो 67वीं में खिलजी वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप खिलजी वंश में वीविया लगा के रखिएगा और खिलजी वंशों को रिकॉल करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हमको बोल दिए कि खिलजी वंश इंपॉर्टेंट है तो बाकी को नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं, ऐसा गलती कभी भी नहीं कीजिएगा। आप सबको पढ़िए, लेकिन उसको एक विशेष महत्व दीजिए। एग्जाम टाइम में कम से कम उसको देख के जाइए, जिससे कि क्वेश्चन न छूटे। तो समझ गए? तो आज इसी के साथ क्या करते हैं, इस वीडियो को समापन करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस लॉकडाउन को अपना बनाना है, और हम सब आपको हमें सफल बनाना है, और आपको सफल होना है, क्योंकि आप अपना सब सपना देखे हैं तो उसे पूरा कीजिए। धन्यवाद।